नमस्कार प्यारे बच्चों। आज देखो, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोगेरिथम, लघु गुणक। लोगेरिथम लघु गुणक। लघु गुणक। अब देखिएगा आप, अब अपन इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, लघु गुणक जो होता है ना, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कोई संख्या, कोई धनात्मक, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या n को दो रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहला रूप होगा लघु गुणक रूप। लघु गुणक रूप, इसे हम बोलते हैं लोगेरिथमिक फॉर्म। और दूसरा जो रूप होगा आपका, वो होगा चरघातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी रूप। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो मैंने क्या बोला, किसी भी वास्तविक संख्या को बच्चों हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वास्तविक संख्या n को, और वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक, पॉजिटिव नंबर। किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या को आप दो रूपों में लिख सकते हो। एक रूप होगा लघु गुणक रूप और दूसरा रूप होगा चरघातांकी रूप। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैं लिख रहा हूं। पहला रूप में ले रहा हूं लघु गुणक और चरघातांकी, दोनों अपन लेते हैं बारी बारी से। इधर लिख रहे हैं जैसे लोगेरिथमिक फॉर्म, इधर मैंने ले लिया ये लोगेरिथमिक फॉर्म। दूसरा इधर ले रहे हैं अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, है ना, दोनों रूपों को अभी समझ रहे हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए मैंने जो नंबर लिया ना, n इक्वल टू में ले लिया 25, ये एक मेरा नंबर है। इस नंबर को मैं दोनों रूपों में लिख के दिखा रहा हूं आपको। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगा, इसे मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इक्वल टू में 25। क्या लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 2 इक्वल टू में 25। 25 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख दिया, 5 की पावर 2, 5 की घात 2, ठीक है, 5 की घात 2। अभी देखें अगर अपन यहां पे, तो ये जो होगा इसको क्या पढ़ा जाएगा, घात। ये क्या घात होगी, और 5 जो होगा इसे बोलते हैं आप आधार, इसे बोलते हैं आधार। और ये संख्या थी जो आप लेके चले थे, ठीक है। ये जो होता है ये चरघातांकी रूप होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो लोगेरिथमिक फॉर्म, इसी को 25 को लोगेरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन। देखो 25 को लिखने का तरीका होता है log 25, इसका बेस 5 लिया और आंसर आया 2। ये लिखा है मैंने। अब मैं इसे समझा रहा हूं, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आसान चीज है, ध्यान से समझना है अपने को। देखो ये रूप तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे लिखने का क्या है, देखना, मैंने लिखा 25। 25 का ये हो गया आधार, ये आपका हो गया आधार। इसे हमेशा आप क्या पढ़ोगे, आधार, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी यहां पे घात होगी, घात होगी। और ये क्या हो गया, नंबर, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं, नंबर, है ना, संख्या। इसे पढ़ दिया मैंने नंबर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, log बेस 5 और नंबर 25। इसे पढ़ने का तरीका, log 25 बेस 5, log 25 बेस 5, log 25 आधार 5। log 25 लिया मैंने और आधार में क्या रखा, 5 रखा बच्चों, ठीक है। अब इसे समझना है, इसे मैं पढ़ता कैसे हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, सामने आंसर क्या आएगा वो डिपेंड करता है। देखो आपने log लिया किसका, 25 का, जब आधार क्या था 5, तो आप इस आधार की क्या घात क्या चढ़ाएं, इस आधार की घात क्या चढ़ाएं कि आपको 25 मिल जाए।
वो आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? आधार की घात में क्या रखूं कि 25 मिल जाए, आधार की घात में क्या रखूं कि नंबर मिल जाए, आधार की घात में क्या रखूं कि नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन लघु गुणक रूप। ठीक है, यहां आधार रखा 5, नंबर हो गया 25 और घात आती है आपका आंसर। इस आधार की घात क्या रखें कि नंबर मिल जाए, यही होता है लघु गुणक। अब देखो यहां पे एक और चीज ध्यान देने की है, जैसे ही आप इस लोग को हटाते हो ना बच्चों, यहां से इस लोग को मैं हटाऊंगा तो ये जो आधार होगा ये यहां से भागेगा और पैर पकड़ेगा घात के, ये यहां से भागेगा और पैर पकड़ेगा किसके? घात के। तो यहां से क्या मिलने वाला है आपको? 25 बराबर में 5 की घात 2, और ये कौन सा रूप आ गया? चरघातांकी रूप। मतलब जैसे ही आप लोग हटाओगे ये लघु गुणक रूप किस में परिवर्तित हो गया? चरघातांकी रूप में। समझ में आया होगा क्या? समझ में आया होगा? बहुत ध्यान देने वाली चीजें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आधार होता है, यहां पे घात आती है, आंसर में घात आती है, और यहां पे संख्या आती है। क्लियर है? अभी देखो इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसी चीज को मैं जनरलाइज कर देता हूं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल की तरह लिया, अब इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूं। किसी नंबर n के लिए लिख रहे हैं भाई, किसी नंबर n के लिए इधर तो आ जाएगा लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान देने वाली चीजें हैं, ध्यान से देखना है। देखो लोगरिथमिक फॉर्म मैंने लिखा log बेस a और नंबर a बराबर x, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। मतलब इस आधार की घात में क्या लिखोगे आप कि आपको n मिले, ठीक है, इस आधार की घात में क्या लिखोगे कि आपको n मिल जाए, ठीक है, कि आपको क्या मिले? n मिले। सिमिलरली इधर लिखना है तो इधर क्या आ जाएगा? a की घात x बराबर में n, और ये दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जब आप यहां से लोग हटाओगे तो ये a भागेगा और क्या पकड़ लेगा? इसके पैर। अब देखो यहां पे ये क्या था बच्चों? आधार। ये क्या थी? घात। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये क्या थी? इनपुट या आर्ग्यूमेंट अपन बोल देते हैं इसको, नंबर, ठीक है। ये क्या था? नंबर जो आप लोग के अंदर डाल रहे हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये होने के बाद ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखें आप, यहां भी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो n होगा वो कब मिलेगा? जब a की घात में x आ जाएगा। तो मैं यहां पे देखो एक पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। पॉइंट क्या लिख रहा हूं? मैंने लिखा log a n बेस a एक संख्या है, एक संख्या है जो a की घात, एक संख्या है जो a की घात होने पर n देगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से पढ़ना। ये एक ऐसी संख्या हुई जिसको आप किसकी घात बना दो? a की घात बना दो, तो आंसर क्या है? n आए। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने क्या किया, ये एक ऐसा नंबर है, इसकी बात कर रहे हैं पूरे की, कंप्लीट की, इस कंप्लीट की बात कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी? x की। ये पूरा जो नंबर है ये एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसकी घात बिठाओगे? a की घात, ताकि आपको आंसर में क्या मिल जाए? n मिल जाए। देखो x एक ऐसी संख्या है जो एक के ऊपर बैठेगा, a की घात बनेगा, क्या मिलने के लिए? n मिलने के लिए। ये समझ में आता है क्या? ये आपको समझ में आना चाहिए। log की डेफिनेशन समझ में आएगी, अपना काम हो जाएगा। दूसरी बात, मैं जैसे ही log को हटाऊंगा ये जाके पैर पकड़ेगा किसके? x के। सही है? यहां से भागेगा और x के पैर पकड़ेगा, मतलब ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। देखो यहां से जैसे ही आपने log हटाया, ये a भागा n इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा? a की पावर x। ये पकड़ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा, आगे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ू आगे। इसी पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। देखो ये तो log को लिखने का तरीका, मतलब किसी भी एक संख्या को आप दो रूपों में लिखते हो, चरघातांकी और लघु गुणक, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, जैसे मैंने
जैसे मैंने ये लेके चला मैं, ये क्या था आपका log का बेस a n बराबर में समथिंग x, ये हमारे पास था, ये हमारे पास था। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जो आपका n होगा, मतलब जो log के अंदर आप वैल्यूज डालते हो, log के अंदर जो आप वैल्यूज डालते हो, ये n बच्चों हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। n हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। log के अंदर कभी भी जीरो या नेगेटिव नंबर्स आपको नहीं डालने, कभी भी नहीं डालने, ये याद रखना है। log के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर्स या जीरो नहीं डालना है। log को पॉजिटिव चीजें ही पसंद है, log को पॉजिटिव चीजें ही पसंद है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पकड़ के रखना है ना। वैसे ही जो ये आधार होगा बच्चों, ये आधार जो होगा, आधार भी पॉजिटिव होगा एंड नॉट इक्वल टू 1। आप आधार को कभी भी नेगेटिव या इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, ठीक है। ये आपको पकड़ में आया। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने क्या बोला, लोग को पॉजिटिव चीजें पसंद है, तो लोग के पास जो जो भी होगा वो सब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो सब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। n लोग के पास था, a लोग के पास था, तो n भी पॉजिटिव होगा और a भी पॉजिटिव होगा। आपको ध्यान देना है कि जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो कभी भी 1 नहीं हो सकता है। आपको आधार को 1 नहीं लेना है, ये याद रख सकते हैं, ये याद रखेंगे। इसका रीजन मैं बताता हूं आपको कि क्यों नहीं लेते हैं, है ना। आ जाए, अभी जो x होगा, ये x कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। log का आंसर, log का आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसे मैं समझता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। ये जैसे ही मैंने log हटाया, मुझे क्या मिलेगा, a टू दी पावर x बराबर में n, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं बात करता हूं आधार को लेके, हम बात करते हैं किसे लेके, आधार को लेके। अगर आधार को आप कैसा ले लें, 1 ले लें। पहला कैसे, मैं जो नहीं ले रहा हूं उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हो आप, क्यों नहीं ले रहे हो, है ना भाई। पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो ठीक है, अपन 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, अपन इसको नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, वो बात कर लेते हैं। तो मान लिया मैंने, यदि a बराबर क्या हो जाए बच्चों आपका 1, तो मैंने यहां पे लिखा 1 की पावर x बराबर n। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, मान लो मैंने log के अंदर जो नंबर डाला वो डाल दिया 10। लेट से log के अंदर आपने जो नंबर लिया n, वो ले लिया आपने 10, ठीक है। ये 10 ले लिया और बेस क्या था, 1 था। बेस क्या था, 1 था। अब आप 1 की पावर कुछ भी चढ़ाएं, पॉजिटिव चढ़ाएं, नेगेटिव चढ़ाएं या 0 चढ़ाएं, हमेशा आंसर कैसा आता है, 1 आता है। क्या ये कभी 10 के इक्वल होगा, क्या ये कभी 10 के इक्वल होगा, नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लें, x को तो कुछ भी लेना, 1 की पावर आप कुछ भी लें, हमेशा आंसर 1 आने वाला है। मतलब जब बेस 1 हुआ तो स्पेसिफिकली मैं यहां पे क्या डालूंगा, 1। और x क्या क्या पॉसिबल है, फिर देखो इसका आंसर क्या पॉसिबल है। जैसे मैंने बेस 1 ले लिया, ये n, यहां पे आंसर क्या क्या पॉसिबल है, x। आप देखो आंसर में n लाने के लिए क्या डालोगे, मतलब n लाने के लिए आप a की पावर, ये देखो n इक्वल टू 1 की पावर x, तो ये तो बच्चों 1 ही आने वाला है ना। तो n क्या हो गया, 1 हो गया। आप x को कुछ भी लें, आप x को कुछ भी लें, a 1 है और n 1 है, तो आप x को कुछ भी ले सकते हैं। मतलब x के कितने वैल्यूज आ गए, इसके कितने वैल्यूज आ गए बच्चों, इनफाइनाइट, 0 1 2 कुछ भी ले सकता हूं मैं। पावर में कुछ भी बिठाएं आप, अगर n को 1 ले लिया तो मेरा तो काम हो जाएगा, और n को मैं 1 के सिवा कुछ और ले ही नहीं सकता। फिर n को आप 1 के अलावा कुछ ले ही नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप बेस को 1 नहीं ले पाएंगे। क्लियर है, 1 क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जब जब आपने एक बेस को 1 लिया होगा, जब आपने बेस को 1 लिया होगा, ये x आपको इनफाइनाइट आंसर देगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और n को आप कुछ ले ही नहीं पाओगे 1 के अलावा, समझ रहे हो। तो इसलिए हम इसकी पावर, ये जो बेस होता है उसे 1 नहीं लेते। मान लो नेगेटिव बेस ले लिया, बेस हो जाए नेगेटिव,
नेगेटिव हो जाए तो देखना आप ध्यान से, मतलब ये जो बनेगा ए की पावर एक्स इक्वल टू एन था ना आपका, ये यहाँ पे मैं पावर मान लो बेस मैंने ले लिया -2, अभी -2 की पावर अगर 1 हुआ तो आंसर आया -2, एन क्या हो गया -2, अगर -2 की पावर 2 हुआ तो आंसर क्या आया पॉजिटिव, अगर -2 की पावर 1/2 हुआ तो आंसर में क्या दिखेगा माइनस में √2 जो कि डिफाइंड नहीं है। ये टर्म कैसा है नॉट डिफाइंड, ये टर्म कैसा है नॉट डिफाइंड। तो मुझे समझ आता है कि जब मैंने बेस को नेगेटिव लिया होगा, जब मैंने बेस को नेगेटिव लिया होगा तो पावर आप 1/2 नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये दिक्कत कर देती हैं। देखो यहाँ पे आंसर आया नेगेटिव, पॉजिटिव, इमेजिनरी, ये कैसी क्वांटिटी हो गई इमेजिनरी, काल्पनिक। मैं लेता हूँ मान लो -2 की पावर 3 तो ये फिर से आपको -8 देगा, -2 की पावर 4 तो फिर ये 16 देगा पॉजिटिव। तो कभी पॉजिटिव मिल रहा है, कभी नेगेटिव मिल रहा है, कभी काल्पनिक चीजें मिल रही है ना। तो मतलब चीजें इस तरीके से आपको मिलती हैं ये। तो इसलिए अपन कभी भी आधार को ऋणात्मक नहीं लेते हैं, आधार को कैसा लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। अब कुल मिला के मेरा मुद्दा इतना सा है बच्चों कि आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें कि लोग के अंदर जो वैल्यूज जाने वाले हैं, लोग के अंदर जो वैल्यूज जाने वाले हैं वो हमेशा कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद हैं, लोग के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही डालने वाले हैं। लोग के अंदर आप कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं डालेंगे, क्लियर है। लोग के अंदर आप कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं डालेंगे। और पढ़ने का तरीका क्या हुआ, इसको पढ़ने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि इस बेस की पावर में क्या लिया जाए, इस बेस की पावर में क्या लिया जाए कि आपको नंबर n प्राप्त हो, सही है। आधार की घात क्या लें कि आपको नंबर n प्राप्त हो। देखो कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं छोटे छोटे, है ना, सोल्व करना है आपको। कुछ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया है ना, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया log बेस 5 और इधर आया 25, इसका आंसर क्या होगा। इसे पढ़ने का तरीका आप ध्यान से देखें, इसे पढ़ने का तरीका आप देखें। 5 की पावर क्या ली जाए कि आपको क्या मिल जाए 25, समझ रहे हैं आप। 5 की पावर में क्या लूं कि मुझे आंसर में क्या मिल जाए 25 मिल जाए। 5 की घात क्या ले ली जाए कि आंसर 25 मिल जाए। तो 5 की घात क्या लेंगे आप कि आपको 25 मिले, 2 क्या लेंगे 2। तो मतलब सिंपली हमें आंसर दिखाई पड़ रहा है क्या कि आपका इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। इस तरीके से समझना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने ऐसा लिया log बेस √2 लिया और नंबर 4 लिया, तो आप √2 की पावर क्या लेंगे कि आपको आंसर में 4 दिख जाए। मान लीजिए मैंने इसे मान लिया x, कुछ x आया होगा तो आप क्या करें, इसे सोल्व करने के लिए log हटाएं, ये बेस भागेगा और उसके पैर पकड़ेगा। तो यहां से आपको ये कैसा देखा 4 = √2 की पावर x। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूं √2 और पावर में क्या आ जाएगा, बोले √2 की पावर 4 ही आएगा क्या, √2 की पावर 4 = √2 की पावर x इक्वल टू में √2 की पावर x। तो सिंपली यहां से आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से log को सोल्व किया जाता है। log का आंसर कैसे आ रहा है, ये जो x है ये कैसे आ रहा है, क्लियर है, ये समझ सकते हैं अपन। देखें आप ये लिखें और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।